और एक गांव में मनोज नाम का एक जवान युवक अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। मनोज की माँ ज़्यादातर बीमार रहा करती थी और वह अपनी बढ़ती उम्र और बीमारी के चलते हर वक्त मनोज की शादी को लेकर काफ़ी चिंतित रहती थी। मनोज एक नौजवान सुंदर युवक था, परंतु अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था और ऑटो चलाने का काम किया करता था, जिसकी वजह से रिश्ते आकर भी उनके हाथ से चले जाते थे। एक दिन मनोज ऐसे ही ऑटो चला रहा होता है, तभी उसके ऑटो के सामने अचानक एक लड़की आ जाती है। वह लड़की शादी के कपड़ों में मनोज के ऑटो के सामने खड़ी थी। उसे देख मनोज अपना ऑटो रोक लेता है और वह लड़की बिना कुछ कहे अचानक से मनोज के ऑटो में बैठ जाती है। फिर वह लड़की कहती है मनोज से, सुनिए, आप आज ऑटो चलाएंगे भी या नहीं? अब जल्दी करें, मुझे देर हो रही है। ये सब मनोज को कुछ अजीब लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़की कौन है और ये लड़की बीच सड़क पर ऐसे अकेले शादी के कपड़ों में क्या कर रही थी। मनोज ये सब उस लड़की से पूछना चाहता था, लेकिन नहीं पूछ पाता है। तभी वो लड़की मनोज से कहती है कि जरा जल्दी ऑटो चलाइए। तभी मनोज उस लड़की से पूछता है, आपका नाम क्या है और आपको कहाँ जाना है? मैं आपको कहाँ छोड़ूं? मनोज को उस लड़की की सुंदरता भा गई थी। वो अपने ऑटो के शीशे से भी उसी लड़की को देखे जा रहा था। इतने में वो लड़की कहती है, मेरा नाम नहीं है, मैं तो चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। ये कैसी बात मजाक कर रही हैं आप? कैसी बातें करती हैं? वैसे बड़ा अच्छा मजाक किया आपने। लेकिन ये तो आपने बताया ही नहीं कि मैं आपको कहाँ छोड़ूं। आगे गोलगप्पे वाले का ठेला है, मुझे वही छोड़ देना। मुझे गोलगप्पे खाने हैं, गोलगप्पे। आप तो बहुत क्यूट भी और बहुत अच्छे अंदाज में बातें कर लेती हैं। बिल्कुल जैसा आपने कहा वैसा ही होगा, चिंता मत कीजिए। आप आज मनोज के ऑटो में बैठी हैं। अरे आ गया, यही रोक दीजिए। फिर वो बेनाम लड़की, जिसने अपना नाम ही नहीं बताया, मनोज के ऑटो से उतरकर सामने गोलगप्पे वाले के ठेले पर खड़े होकर गोलगप्पे खाने लगती है। मनोज भी अपने ऑटो को वहीं रोककर उसे देखने लगता है। मनोज उसे देख ही रहा था तो वो बारंबार गोलगप्पे खाए जा रही है और बहुत तेज़ी से खा रही है। यह देखकर मनोज को आश्चर्य होता है। तभी लड़की कहती है गोलगप्पे वाले से, भैया आप में दिमाग है या नहीं? आपको पता है ना कि लड़कियां तीखा गोलगप्पा खाना पसंद करती है। थोड़ा और तीखा बनाइए, और तीखा बनाइए थोड़ा गोलगप्पा। अरे मैडम, हम सब जानत बा, हमका पता है ज्यादातर लड़कियां तीखा खाना ज्यादा पसंद करती है। बहुत चटोरी हो गई हैं आजकल की लड़कियां, और हमका तो लगता है और मरने के बाद भी चटोरी चुड़ैल बनकर रहेंगी। क्या कहा तुमने? अरे मैडम, हम तो मजाक कर रहे थे, हमारे पैसे दे दो, तुमने खा ली हो तो आइंदा मजाक मत करना। नहीं, मैंने नहीं खाए, मुझे और गोलगप्पे खाने और इस बार और तीखे बनाना, तीखे। गोलगप्पे वाला अचंभित हो जाता है। वो सोचता है कि एक मामूली लड़की एक समय पर इतने सारे गोलगप्पे कैसे खा सकती है। गोलगप्पे वाले के ठेले के सभी गोलगप्पे अब ख़त्म हो चुके थे। वो लड़की जाने लगती है। तभी गोलगप्पे वाले भैया कहते हैं, अरे अरे ओ मैडम, हमारे पैसे तो दे जाओ। मनोज अब भी अपने ऑटो के साथ वही खड़ा था, उस लड़की को देख रहा था। तभी वो लड़की कहती है, जो आदमी आपको ऑटो के साथ सामने दिखाई दे रहा है वो हमारे पति हैं। उन्हीं से आप पैसे ले लीजिए, मुझे अभी जल्दी जाना होगा, मुझे जल्दी का कोई काम याद आ गया वो है। लड़की वहाँ से जाने लगती है जल्दी जल्दी, और देखते ही देखते वो लड़की गायब हो जाती है। और तभी मनोज भी वहाँ से अपना ऑटो लेकर निकल ही रहा था। तभी गोलगप्पे वाला भैया कहता है, ओ भैया, हमका पागल समझत है का? तुम्हारी पत्नी तो चली गई जरूरी काम करने, हमारे पैसे तो दे के जाओ भाई तुम। तभी मनोज हैरान होकर उससे पूछता है, क्या हमारी पत्नी? ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अरे भैया, हमारी तो अब तक शादी भी नहीं हुई है। अरे आप उन मैडम की बात कर रहे हो क्या, जो अभी गोलगप्पे खा के गई है? अरे वो तो हमारे ऑटो में बैठकर आई थी यहाँ तक, वो हमारी पत्नी नहीं है और ना हम उनके पति हैं। गोलगप्पे वाले भैया
अचंभित होकर कहते हैं, ई का खेला है बे तुम दोनों पति पत्नी का। हमारे पैसे दो, हमका उससे कोई मतलब ना। तुम पति पत्नी मानो ना मानो, फिर वो शादी के जोड़े में क्या कर रही थी यहाँ? पैसे दो हमारे, ज्यादा हमसे तू तराक मत करवाओ। कहते हो तो अभी पुलिस का बुलावत हुआ, हम जल्दी पैसे दे दो हमारे। एक तो तुहार पत्नी ने हमार पूरा दुकान खाली कर दिया बे, पूरी पानी पूरी खा गई, जैसे कि पता नहीं कितने महीनों से भूखी हो। और अब तुम पैसे नहीं दे रहे हो हमारे, जल्दी पैसे निकालो, नहीं तो हम अभी करे तो पुलिस का फोन। मनोज की जेब में भी उतने ही पैसे थे जितने उसे पानी पूरी वाले को देने थे। उसने उस दिन उतनी ही कमाई करी थी और उसकी जेब में उतने ही पैसे थे। वो सारे पैसे उस पानी पूरी वाले भैया को दे देता है और अपना ऑटो लेकर वहाँ से चलने लगता है। मनोज बहुत हताश और निराश होकर और चिंतित होकर अचंभित रहकर ये सोच रहा था, ना जाने वो लड़की कौन थी जिसने आज मुझे भारी चूना लगवा दिया। पानी पूरी वाले की सारी पानी पूरी खा गई है, ऐसा कैसे हो सकता है? और ऊपर से पैसे भी नहीं दे के गई। आज तो मैं बुरा फंस गया हूँ। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया, आज मुझे अपनी छोटी बहन का भी तो दाखिला करवाना था कॉलेज में। उसके कॉलेज के लिए तो मैं बैंक से पैसे निकलवा के लाया था, और आज जितने भी पैसे कमाए थे सारे, अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। सारे ही तो पानी पूरी वाले को देने पड़ गए। अब छोटी के लिए क्या कहूँगा, मैं क्या करूँगा? मेरी छोटी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं अब उसका दाखिला कैसे करवाऊँ कॉलेज में? कल आखिरी तारीख है और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, पता नहीं क्या ही होगा। मनोज ये सब सोच और कह ही रहा था, इतने में मनोज की नज़र जाती है उसके ऑटो के शीशे पर, जिसमें वो देखता है कि उसके ऑटो में कोई बैठा है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है, चुड़ैल। तुम्हें बताया था मैंने, मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। मैं तो यहाँ गोलगप्पे खाने आई थी, मैंने खा लिए गोलगप्पे, लेकिन मेरा पेट नहीं भरा और अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मनोज ऑटो से उतरकर भागने लगता है और चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। और यहीं पर हमारी स्टोरी की द एंडिंग होती है, हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें हो सके तो। और आपके लिए ऐसी वीडियो बनाई जाएंगी, उसके लिए हमारे चैनल को पूरा सपोर्ट करें। और अपनी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आऊँ आपके लिए जल्द से जल्द, तो आ जाएगा। लेकिन आपको उसके लिए करना क्या होगा, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।